बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीज़ें नाज़रीन काफ़ी सारी चल रही हैं। साजिद भाई ने एक वीडियो बनाई थी, खैर वो तो बात पुरानी हो गई, उस पर तो मैं बात नहीं करने वाला वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। लिटरली मैंने वो वीडियो जब देखी तो उस वक्त मेरे थॉट्स बहुत अलग थे बाकियों की निस्बत। सबने वीडियोस बनाई हैं, उस पर सारे रिएक्शन वालों ने उस पर रिस्पॉन्स किया है, लेकिन मेरे ख्यालात सबसे अलग थे। मैं उस तरह से नहीं सोच रहा था जिस तरह से सारे लोग सोच रहे हैं, लेकिन खैर मैं उस पर फिर मैंने जो है उसको जाने दिया। मैंने कहा यार छोड़ो, क्या है अब उस पर बात करनी। तो दूसरा ये है कि फिर अब आजकल जो है वो नजमा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है एक दफ़ा फिर से। और नजमा ने कल भी एक वीडियो बनाई थी और आज भी एक वीडियो बनाई है। नजमा की कल वाली वीडियो के बाद काफ़ी सारे लोगों ने रिस्पॉन्स किया, जिसके रिस्पॉन्स में आज नजमा ने वीडियो बनाई है। अच्छा, मज़े की बात है कि नजमा बच गई ना। कल मैंने इसकी वीडियो देखी ज़रूर, लेकिन मैं जो है वो टाइम नहीं निकाल सका इस पर रिएक्ट करने के लिए ना। मैंने नोट भी किया, मैंने पॉइंट्स भी नोट किए थे कि मैंने इस पर जो किन किन चीज़ों पर मैंने बात करनी है, लेकिन जो है वो बच गई मुझे टाइम नहीं मिला कल वीडियो बनाने का, क्योंकि वीकेंड था और पूरा हफ्ता काम करने के बाद जो है वो कल जो है वो संडे था, एक ही दिन छुट्टी थी, तो मैं जो है वो अपने घर के मामलात, घर के कामकाज निपटान में मसरूफ़ रहा। कोशिश तो ये थी कि चलो रात में एक शूट करूँगा, लेकिन मैं नहीं कर सका। ठीक है, तो आज जो है वो मैं सुबह से बैठा हुआ था, यार अब तो बात पुरानी हो गई, अब मैं क्या ही उस पर बात करूँ। मतलब नजमा ने कल रिएक्शन दिया था, अब उस पर जो है वो 10 लोग वीडियोज़ बना चुके हैं, अब मैं क्या उस पर वीडियो बनाऊँ, क्या बात करूँ। तो मेरे बैठे बैठे नजमा ने एक और वीडियो बना दी। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया अब जो है वो इसने बात को कंटिन्यू रखा है, तो चलो अब हम जो है वो इस पर बात करते हैं। फिर मैंने जो है उसके सारे पॉइंट्स नोट किए और अब जो है वो मैं आप लोगों के साथ बैठा महवे गुफ्तगू हूँ। ठीक है, बीबी ने जो है वो नाज़रीन स्टार्ट किया कल वाली वीडियो के आगे से, मतलब जहाँ पे कल वाली वीडियो उसने एंड की, उसके बाद लोगों का बहुत सारा रिएक्शन आया, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लोगों को रिस्पॉन्स करते हुए मोहतरमा ने वीडियो बनाई है। बेसिकली इसने जो है वो ज़्यादा इसका फोकस रिएक्शन वाले ही रहे हैं। मरियम सिस्टर को जो है वो बाकायदा वाज़ेह तौर पर निशानदही करके टारगेट किया है, और बाकी कल उसने जो है वो तायरा सिस्टर और उनकी बहन है, मेरे ख्याल से क्या फ़ाइज़ा नाम है उनका, हाँ, इन दोनों को जो है वो इसने किया था, टारगेट किया था। और अब जो है वो उसके बाद जो रिएक्शन वालों ने जो बातें की, उसके रिस्पॉन्स में बज़ाहिर तो ये लग रहा था, मतलब अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे ना तो आपको ये फील होगा कि जैसे ये मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, मतलब बज़ाहिर देखें तो ये लग रहा है कि उसने भाई रिएक्शन वालों की बातों का जवाब दिया है। ठीक है, लेकिन हकीकत में जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने जो चीज़ नोट की है, वो रिएक्शन वालों को जवाब अभी नहीं दे रही थी। वो एक्चुअली थोड़ा सा आपको डीप जाकर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें अगर हम आज से कोई हफ्ता 10 दिन पीछे चले जाएं तो नजमा के मतलब थोड़ा और पीछे चले जाओ यार, चलो 2-3 महीने पीछे चले जाओ, जिन दिनों ये लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे डीडी के साथ, मतलब सितारा ने भी एक वीडियो बना दी, फिर सितारा के रिस्पॉन्स में जो है वो इन दोनों बहनों ने वीडियोस बनाई। उन दिनों नजमा का चैनल यूं पीक पर जा रहा था। ठीक है, मतलब हज़ारों की तादाद में व्यूज़ थे। फिर नजमा ने जो है वो सबने तोय लानत की, सबने समझाया बुझाया, ये वो सारी बातें। नजमा थोड़ा शांत हुई, थोड़ा ठंडी हुई, और उसने जो है वो रिएक्शन से तौबा की और फिर बीबी व्लॉगिंग पर आ गई। तो व्लॉगिंग में कितने व्यूज़ थी? 2000, 2500, 2, 2.5, 3 इस रेंज में टोटल व्यूज़ थे। ठीक है, तो मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब ये जो महीना पूरा गुजरा है लास्ट वाला, इसमें कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो अब जो है वो अब आपको समझ आ गया होगा सिनेरियो, मेरी पंजाबी मिक्स हो रही है, अब आपको सिनेरियो ये समझ आ गया होगा कि दोबारा से मतलब उसमें फिर से रिएक्शन स्टार्ट करना, उसकी बेसिकली वजह क्या है। देखिए कुछ ख़ास तो था नहीं, मतलब अगर तायरा सिस्टर ने कमेंट्स रीड किए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब ये कोई पहली दफ़ा उन्होंने ये बात कही कि भाई ये आ रहे हैं लूटने के लिए। मतलब ऐसा तो है नहीं कि, ना तो तायरा सिस्टर वो पहली खातून है जिन्होंने ये कहा कि नजमा वाले लूटने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, और ना ही तायरा सिस्टर वो खातून है कि पहली दफ़ा, मतलब ना ही सोशल मीडिया पर पहली दफ़ा ये बात हुई कि जी नजमा वाले लूटने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। ठीक है, ये बात पहली दफ़ा, ना तो पहली दफ़ा सोशल मीडिया पर हुई, और ना ही तायरा सिस्टर पहली खातून है कि जिस पर इतना ज़्यादा रिएक्ट किया जाता कि एकदम से जो है वो हाइपर होके जो है वो दोनों बहनों को पता नहीं क्या से क्या उल्टी सीधी बातें बोल देना और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देना। ठीक है, असल वजह थी मौका ढूंढना, और अनफॉर्चुनेटली तायरा सिस्टर ने मौका दे दिया, क्योंकि शायद वो इस तरह से नहीं सोचती जिस तरह से जो है वो जिस पैटर्न पे जाके नजमा ने सोचा कि भाई व्यूज़ डाउन हो गए हैं, व्लॉग्स नहीं चल रहे, कोई बहाना भी नहीं है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली ताहिरा सिस्टर ने ना जानते हुए वो बहाना दे दिया।
ठीक है। तो अब बात चलने के लिए, अब ये लंबा चलेगा, लिख के रख लो बीबी, अब ये लंबा चलेगा। अब रिएक्शन, नजमा ने आज रिएक्शन दे दिया है, इसमें डीडी आएगा रिस्पॉन्स करने के लिए, चाचा जो है वो अनवर रिस्पॉन्स करने के लिए आएगा। रिएक्शन वाले तो वैसे ही रिव्यू दे ही रहे हैं, ठीक है। तो अब मरियम सिस्टर को भी जो है वो लपेट लिया है इसमें। 2 दिन से तायरा सिस्टर को रेगुलरली टारगेट कर रही है। तायरा सिस्टर तो चलो पता नहीं, आई डोंट नो रिस्पॉन्स दें या ना दें, मरियम सिस्टर तो लाजमी रिस्पॉन्स करेंगी। अगर डीडी भी आ गया तो फिर जो है वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो फिर बात से बात निकलती ये लंबा चलने वाला है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो ये था वो सिनेरियो जिस वजह से नजमा फिर से आई और जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको नजमा की बातें बताता हूँ, फिर आगे हम उस पर बात भी करेंगे। कहते जी कल जो मैंने वीडियो बना दी उसके ऊपर तो इतने सारे रिएक्शन आ गए सबके, और सब ने मेरे ऊपर इतनी सारी बातें जो है वो मतलब इन्होंने बढ़ा चढ़ा के लगा दी। अभी तो बच गई लिटरली, अभी आप कल बच गई हैं। मैं जो है वो नहीं टाइम निकाल सका, वरना कल मैंने भी इस पर बात करनी थी, क्योंकि यार चलो कुछ नया है मार्केट में आया है, हम भी बात कर लेते हैं, सारे कर रहे हैं यार, कुछ नया मार्केट में आया, चलो मैं भी उस पर, लेकिन बस जो कल मुझे टाइम नहीं मिल सका। खैर कहती हैं जी चलो कोई नहीं, अल्लाह देख रहा है, वाईटी पर ही सब है, और बंदा जो है वो बंदा किसी का नाम ले तो भी गलत और ना ले तो भी गलत। पता नहीं ये वाईटी किस मतलब किसी एक की है, मतलब पता नहीं ये वाईटी किसी एक की तो नहीं, मतलब किसी की है तो नहीं। यहाँ पर अगर किसी का नाम लो तो भी गलत, किसी का ना लो तो भी गलत। मेन चीज़ पता क्या है बीबी, अगर आप मुझे देख रही हैं तो, वो जैसे है ना नबी करीम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। असल चीज़ होती है मुनाफ़िक़त। देखिए मैं भी तो नाम लेता हूँ, मैं सितारा का भी नाम लेता हूँ, मैं साजिद भाई का भी नाम लेता हूँ, मैं नौशीन सिस्टर का अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, मैं वर्दा सिस्टर का भी अक्सर जिक्र करता रहता हूँ। ये वही रिएक्शन वाले हैं जो आपके अगेंस्ट भी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। और मैं अक्सर डीडी का भी, अभी लास्ट टाइम जब डीडी का और उसका मैटर चला था, उसकी सेकंड वाइफ का और फिर जो उसके ससुराल वालों का, मैंने डीडी को क्रिटिसाइज़ किया बाकायदा, ठीक है। मैं उसकी वाइफ को भी अक्सर बेशतर मैं क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ, ठीक है। मतलब जिसके बारे में मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है मैं बोल देता हूँ, ठीक, अक्सर मैं करता रहता हूँ। यू नो दैट मुनाफ़िक़त नहीं होती, ठीक है, और फिर ट्रेंड भी नहीं चलता। असल मसला वहाँ से शुरू होता है, आप बात तो करती हो, बात करना प्रॉब्लम नहीं है, मैंने हर दफ़ा आपको कहा है बात करना प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये होता है कि मुनाफ़िक़त से, जब आप मुनाफ़िक़त से बात करती हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होता है कि भाई आप नाम तो ले रही हैं लेकिन मुनाफ़िक़त से ले रही। मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे लोग जो है आपसे और मुझसे कई गुना ज़्यादा सियाने हैं। लोग बात सुन के बात का जो है वो अंदर तक, जड़ तक पहुँच जाते हैं कि ये किस टोन में, किस लहजे में, क्या और क्यों बात कर रही है, ठीक है। तो लोग परख लेते हैं, लोग समझ जाते हैं। असल में आप जब नाम लेती हैं ना, आपका अंदाज ये होता है कि वो पंजाबी की एक मिसाल है कि कहना धी नूं सुनाना नौ नूं, ठीक है, मतलब कहना बेटी को लेकिन सुनाना बहू को, आपका वो वाला अंदाज होता है। आप कह तो जो है वो उनको रही थी तायरा सिस्टर और उनकी बहन को, लेकिन सुना किसको रही थी, सितारा को और अम्मा जी को, जिस बात पर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जिस बात पर ज़्यादातर लोगों ने रिएक्ट किया, ठीक है। आज भी आप रिस्पॉन्स तो कर रही थी रिएक्शन वालों को, लेकिन सुना किसको रही थी, सितारा को और अम्मा को, ठीक। जिस वजह पर अब जिसको कह रही है ना उससे भी पता है कि ये मुझे नहीं कहा जा रहा, ये मतलब वो सारे समझदार हैं, उनको पता होता है कि भाई बात कहाँ से की जा रही है, वो बात का जो सेंटर पॉइंट होता है वो पहुँच जाते हैं बात की वहाँ तक। आप अकेली शातिर नहीं हैं, मतलब आप कहें कि आप बात घुमाकर करेंगी, जो वो कहेंगी बेटी को और सुनाएंगी बहू को, अगर आप कहें कि आप इस तरह करेंगे और लोग समझेंगे नहीं, तो ऐसा है नहीं बीबी। लोग समझदार हैं और बहुत ज़्यादा समझदार हैं, अनफॉर्चुनेटली लोग समझ जाते हैं, ठीक है। सो आप ये जो शिकवा करें ना कि बस पता नहीं वाईटी किसी के बाप की है या वाईटी किसी की है, जो वो नाम लो तो प्रॉब्लम, ना लो तो प्रॉब्लम। नाम लेने से कतन प्रॉब्लम नहीं है, आप एक दिन में 10 दफ़ा नाम लो, लेकिन मुनाफ़िक़त से नहीं। बस ये प्रॉब्लम है लोगों को। जिस दिन लोगों को ये पता लग गया ना कि हाँ भाई अब नजमा से मुनाफ़िक़त निकल गई है, उस दिन आप 10 दफ़ा नाम लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लोग खुश होंगे उठा के, चलो यार सितारा की भाभी है। खैर कहती है जी पता नहीं ये वाईटी किसी की है तो किसी की है तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आके दूसरे को गंदा करना, और फिर कहते हैं कि हर किसी का अपना वाईफाई है, और मतलब किसी का अपना, मतलब हर किसी का अपना वाईफाई है, अपना मोबाइल डाटा है, अपना मोबाइल है, तो सब कुछ अपना है। तो फिर सब कुछ अपना है तो मेरा भी सब कुछ अपना है, तो फिर मैं भी जैसे चाहूँ बात कर सकती हूँ,
और अगर आप बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, तो फिर मैं भी बना सकती हूँ और फिर मुझे भी हक़ है। मैंने तो छोड़ दिया था कि कभी किसी को जवाब नहीं देना, सुकून से अपने व्लॉग बना रहे थे। जब भी मेरी सैलरी आती है मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अल्लाह ताला का, और कि अल्लाह ताला ने एक ज़रिया। तो बेसिकली ये कह रही हैं कि ये जब भी इनकी सैलरी आती है तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं, और अल्लाह ने जो ज़रिया बनाया ना, ये उस ज़रिए का भी शुक्रिया अदा करती हैं। लेकिन लोग फिर इनको ये कहते हैं कि जो है वो ये मतलब लाला पापा कर रही हैं, या फिर जो है वो ये टीज़ मतलब वो क्या कहते होते हैं, मतलब लाला पापा करना हो गया, पॉलिश करना ही हो गया, बस ये मतलब वो पॉलिश वगैरह कर रही है। तो लोग फिर इनको ये वाले कमेंट करती हैं, इस वजह से इन्होंने वो ज़रिए का शुक्रिया अदा करना भी छोड़ दिया। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको ये जो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं ना, मतलब जिन लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए कि आप बहुत सितारा करती हो, या आप जो है वो सितारा को पॉलिश कर रही हो, ये वो फलांटीन, तो ये वो लोग हैं जो आज आपके सगे बने हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनको आज आप अच्छी लगती हैं और जो आज आपको अच्छे लगते हैं। ये वो लोग थे जो उस वक्त इस तरह के कमेंट्स किया करते थे। अब आपने अपनी बातों में, अपने ब्लॉग्स में, अब आपने सितारा को और अम्मा को टोंट मारे हैं, टोंट किए हैं, उनको टारगेट किया है छुपे अल्फाज में, और बाज़ खुले अल्फाज में आपने उनको निशाना बनाया है। उस वजह से अब ये सारे लोग आपको इस तरह की बात नहीं करते कि जी आप सितारा को जो है वो कर रहे हैं, मतलब आप उसको पॉलिश कर रहे हैं, ये वो इस तरह की बातें अब नहीं करते। पहले होती थी इस तरह की बातें। उसकी वजह ये थी कि आप यही लोग थे, चूँकि आप एक्सपोज नहीं हुई थी, चूँकि आपने अम्मा को और सितारा को निशाना नहीं बनाया था, चूँकि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज नहीं किया था, तो उस वक्त यही लोग जो आज आपको अच्छा समझते हैं और जो आपको अच्छे लगते भी हैं, यही लोग आपको इस तरह के कमेंट्स करते थे। ठीक है, तो अब आप उन बातों को वजह बनाकर, इन्हीं लोगों को जो आज आपकी ऑडियंस है, इन लोगों को और उन बातों को वजह बनाकर आप अम्मा को, सितारा को टारगेट करेंगी, उनको टोंट मारेंगी, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज़ करेंगी, इन लोगों को खुश करने के लिए कि जो लोग पहले आपकी खुशी में खुश नहीं थे, जो लोग आपकी खुशी में, उस वक्त आप खुश हुआ करती थी ना, जब जो वो ये सारे मामला ठीक हुआ करते थे, जब ये लोग आपकी खुशी में आपको टारगेट करते थे, आपको क्रिटिसाइज़ करते थे, आपको निशाना बनाते थे, आज उन लोगों को खुश करने के लिए आप अपनों को टारगेट करती हैं और फिर कहती हैं कि गैर अपने हो गए, अपने अपने नहीं रहे। भाई इन्हीं गैरों ने तो आपको रोला है, यहाँ तक पहुँचाया है, उन्हीं गैरों को खुश करने के लिए आप आज अपनों को वट्टे मार रही हो। तो ये जो वो ये वक्त का फेर है। और अनफॉर्चुनेटली आपको बड़ा समझाया, आपको बहुत समझाया, बड़ी कोशिश की आपको बचाने की, लेकिन आपने ख़ुद को खुद बचाया नहीं, आपने ख़ुद को खुद मरवाया है, आपने ख़ुद को खुद इन हालात में पहुंचाया है। आपको तो मतलब समझाने में, जैसे एक वक्त था जब डीडी को बहुत ज़्यादा समझाया था, बड़ा समझाया था, फिर एक लंबा फेज़ जो है उसने गुजारा, जिसमें वो जलील हुआ, जिसमें हर तरफ से उसको जो वो ज़िल्लत का सामना करना पड़ा, हर तरफ से उसको गालियाँ भी पड़ी हैं, वो सारी बातें। ठीक है, एक वक्त था, बड़ा लंबा अर्सा वो चला, मेरे ख्याल से कोई साल डेढ़ तो 2 साल के करीब तो वो ये सब कुछ चला। ठीक है, और इसी तरह आपको भी समझाया जब आप ट्रैक से उतर रही थी, लेकिन आप वो जैसे आपने अपनी आज वाली वीडियो में कहा कि भाई हमारा ख़ानदान ही ऐसा है, बड़े भी ज़िद्दी हैं, छोटे भी ज़िद्दी हैं, सारे ज़िद्दी हैं। ठीक है, तो बस मानते नहीं हैं फिर किसी की, तो बस ये तो फिर हालात हैं, क्या ही कह सकते हैं। अच्छा, फिर कहती है जी, रहा सवाल अम्मा को टोंट मारने का, तो मैं अम्मा को टोंट क्यों मारूंगी, वो मेरी सास भी है, अम्मा भी है, बच्चों की दादी भी है, लोग मुझे मतलब वो सारा कुछ है, मतलब अम्मा भी है, दादी भी है, तो मैं उसको टोंट क्यों मारूंगी। टोंट तो आप मारती हैं, अब ये तो ना कहें, अपनी आज वाली वीडियो में भी आपने कुछ टोंट मारे हैं कि जी बस मतलब उसकी कम्युनिटीज़ लग जाती हैं, मेरी कम्युनिटीज़ नहीं लग जाती, और वो जो फसाद की जड़ थी उससे तो मुलाकातें सारे कर रहे हैं, अगर मेरी बेटी चली गई तो फिर बहुत बड़ा गुनाह हो गया, ये वो फलांटी। तो टोंट तो आपने आज भी मारे हैं, ये तो ना कहो कि आप टोंट नहीं मारती। ठीक है, बस ये कहना, देखें आपके कौल और फेल में तजाद को ही मुनाफ़कत कहते हैं। ठीक है, आपके अकवाल तो ये हैं कि वो आपकी माँ भी है, सास भी है, बच्चों की दादी भी है, फलानी भी है, ढमकानी भी है, सारा कुछ है। ठीक है, और आपका फेल ये है कि जब जब मौका आता है, जब जब इशू बनता है, तब तब आप उनको जिम्मेदार ठहराती हैं। क्या इन लोगों ने कोशिश नहीं की थी आपकी और डीडी की सुलह करवाने के लिए? क्या अम्मा ने स्पेशली आपको फ़ोन नहीं किया था कि तुम लाइव सेशन में आओ, मैं डीडी को भी बुलाती हूँ, आप जो है वो लाइव सेशन में बैठकर, सितारा के चैनल पर लाइव होगी, आप लाइव सेशन में बैठकर अपने मसले हल करो? क्या अम्मा ने आपको खामोश रहने का नहीं कहा था? भी थोड़ा सा तो अम्मा के कहने पे कम से कम 2 दिन तो निकाल लेती, आपने तो आधा दिन भी नहीं निकाला। जी मैं खानपुर थी, अम्मा की कॉल आई, वीडियो नहीं बनाओ तुम, मैंने अम्मा को कहा ठीक है, मैं घर आई तो उसकी वीडियो बनी हुई थी, फिर मैंने भी बना दी। मतलब आप तो मौका ढूंढ रही थी अम्मा की नाफरमानी करने का।
तो भाई बात ये है, मेरी बातें शायद थोड़ा तलख लग रही होंगी लेकिन हक़ाइक़ ही हैं। बात ये है कि आपके कौल और फ़िल में तज़ाद होता है, इसी को तो टोंट करना कहते हैं। आप अभी मतलब कल वाली वीडियो में आपने ठीक ठाक टोंट किए हैं अम्मा को, और कल वाली वीडियो में आपने ठीक अम्मा के बेटे को खुल्लम खुल्ला, मतलब जो बातें लोग कहते हैं कि जी आपने जो फारूक को, एक बेटे को माँ से दूर कर दी और फलां इन सारी बातें, जब लोग कहते हैं आपने कल खुल्लम खुल्ला वो सारा कुछ करके दिखा भी दिया। आज आप मुकरी बैठी, आज आपने यूटर्न ले लिए नहीं जी बस वो मेरी माँ भी है, सास भी है, ये वो फलां। तो कल वो माँ नहीं थी जब बेटे को मना कर रही थी उसके पास जाने से, या बेटे को मना कर रहे थे सलाम करने से, या जो है वो कॉल करने से, ये सारी बातें करने से। जब आप बेटे को मना कर रही थी तो उस वक्त वो सास, माँ, बच्चों की दादी, वो सारी चीज़ें उस वक्त नहीं थी। ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये रहना ही रहना है। आप इस तरह की हरकतें करके एक्चुअली ख़ुद को डिग्रेड करते हैं, एक्चुअली आप ख़ुद को जलील करवाते हैं, जानबूझकर जलील करवाते हैं। आपको पता है ये सारा कुछ करने से, ये इस तरह की बातें करने से सिवाय आपकी जलालत को और कुछ मिलना नहीं है। लेकिन मसला ये है कि मैं ना मानूँ रहे, ठीक है। खैर, कहते जी लोग मुझे कमेंट्स की बात करते हैं, तो कमेंट्स तो हमें और भी बहुत सारे आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, और लोग पूछते हैं कि क्या आपका हक़ नहीं है, आपके बच्चों का हक़ नहीं है, फ़ारूक का हक़ नहीं है? भाई क्यों नहीं है, हमारा भी हक़ है। मतलब क्या, कौन से हक़ की बात कर रही हैं आप? किस चीज़ का हक़ आपका? देखिए इस बात को ना, इनके इस डायलॉग को, इनके इस जुमले को दो अलग अलग तरीक़ों से लिया जा सकता है। लोग इनको ये कहते हैं कि आप वहाँ पर लूटने के लिए जाते हो, आप खाने के लिए जाते हो, ये फलाटीन। ये हक़ वाली बात उसका जवाब भी हो सकता है। जैसे इनकी आदत है ना कि ये बात को जो है वो लपेट कर करती हैं, बातों को रिमिक्स करके कर जाती हैं, बात वो कहना कुछ और, सुना कुछ और जाती हैं, तो उसका मतलब भी वही होता है। तो ये मतलब इस तरह इनका ये बात, इस तरह की बातें करने में माहिर हैं, ठीक है। अब मैं इनको बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ। एक्चुअली ये जो लोग इनको कहते हैं ना कि वहाँ पर खाने के लिए जाते हो, लूटने के लिए जाते हो, वो फलाने, तो ये उसका जवाब भी हो सकता है, ये वाला डायलॉग कि मेरा हक़ नहीं है, फारूक हमारा हक़ नहीं है, बच्चों का, फारूक का हक़ नहीं है। तो भाई आपका नहीं है हक़, लिटरली आपका हक़ नहीं है। आपका हक़ तब होता अगर ये आपके ससुर का माल होता या आपकी सास मोहतरमा का होता, तो फारूक के नाते से आपका हक़ होता। ये माल है और ये सारा कुछ, वो फेम, ये वो पैसा, हर चीज़ ये है आपकी ननंद का। यहाँ पर सिर्फ उसके बच्चों का और उसकी फैमिली का हक़ है, आपका हक़ नहीं है, ठीक है। रही ये तो होगी हक़ वाली बात, ये नहीं है। अब आ जाते हैं अम्मा पर हक़ वाली बात का। मतलब आपने पूरी बात की ना कि अम्मा पर, हाँ जी भी भाई हमारा भी हक़ है, अम्मा पर हमारा हक़ है, फ़ारूक का हक़ है, वो मेरी सास है, वो जो फ़ारूक की माँ है, वो बच्चों की दादी है। अब आ जाते हैं उस हक़ वाली बात पर। तो मुझे वो एक बता दें, एक दफ़ा बता दें जब आपने अपना ये हक़ निभाया हो, बातों के अलावा, ठीक है। मतलब बातें तो बड़ी करते हैं आप लोग, अमलन आपने वो हक़ निभाया हो, आपने निभाया। आज आपने 3 रिश्ते गिनवाए हैं, आपकी सास भी है, आपकी माँ भी है, 2 तो ये हो गए, ठीक है। तीसरा आपके बच्चों की दादी, मतलब आपने 3 रिश्ते गिनवाए हैं। रिश्ते इससे हटके भी हैं, इससे हटके भी रिश्ते काफ़ी हैं। आपकी वो जो है वो क्या हुई, हाँ काफ़ी सारे रिश्ते हैं, अब मैं सारे मुझे भी याद नहीं आ रहे आपके काफ़ी सारे बनते हैं। तो मतलब ये है कि आपके रिश्ते काफ़ी सारे हैं उस खातून के साथ। जब आपका भाई गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, आपने हक़ निभाया। सास, चलो माँ वाला तो आप वहाँ पर नहीं निभा सकते थे कि चलो जितनी आपकी माँ है उतनी आपके भाई की भी माँ है, उतनी आपकी बहन ऐशा की भी माँ है, चलो उसने भी टोंट छोंट काफ़ी मारे ना, वहाँ पर आपने वो वाला हक़ निभाया। लेकिन 1-2 हक़ ऐसे थे जो आपको निभाने चाहिए थे, आपकी सास, आपके बच्चों की दादी वाला, ठीक है। ये वाले हक़, ये वाले ताल्लुक़, ये वाले रिश्ते आपको निभाने चाहिए थे, आपने नहीं निभाए, ठीक है। जब आपने नहीं निभाए, ठीक, फिर आपका उनसे ये शिकवा क्यों कि जी हमारे लिए बोला नहीं गया, हमारे लिए रोका नहीं गया, हमारे लिए कम्युनिटीज़ नहीं लगाई गई, हमारे लिए ये नहीं हुआ, हमारे लिए वो नहीं हुआ। जब आप नहीं करती, फिर आप दूसरे से ये उम्मीद क्यों रखती हैं कि दूसरा आपके लिए करे? या तो ये ना कि भाई आप सारे अपने हकूक़ अदा कर रहे हैं, आप अपने सारे फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आप अगले बंदे से उम्मीद रखें कि हाँ जी अगला बंदा भी बदले में हमारे सारे हकूक़ अदा करे, और फिर अगला बंदा अगर नहीं करता तो फिर आपका शिकवा बनता है कि भाई देखो हमारी तरफ से तो कोई कमी है नहीं, हम तो अपने सारे हकूक़ पूरे कर रहे हैं, बस अगला बंदा जो है वो अपने हकूक़ पूरे नहीं कर रहा, फिर आपका शिकवा बनता है। जब आप अपने हकूक़ पूरे नहीं करते तो फिर आप अगले बंदे से ये उम्मीद रखना तो दूर, आप तो शिकवे करते हैं कि भाई वो हमारा हक़ नहीं अदा करते।
हमारे लिए बोला नहीं गया, हमारे लिए रोका नहीं गया, हमारे लिए लड़ाइयाँ नहीं की गई, हमारे लिए उनसे रिश्तेदारियाँ नहीं ख़त्म की गई, ये वो फलाटी। भैया आपका तो रोज़ काम है लड़ाइयाँ करना। आपका कोई ख़ानदान में एक बता दे जिसके साथ आपकी बनती हो, आपकी चाची अनवर के साथ बनती हो, आपकी जो है वो दिलबर डीडी वालों के साथ बनती हो, मतलब आप सितारा की, फ़ारूक की जो बाकी बहनें हैं, ठीक है, उनके साथ अगर बनती हो, तो आपकी किसके साथ बनती है? अब आपने तो रोज़ फड्डे करने हैं, रोज़ लड़ाई करनी। अब आपकी लड़ाई है तो सितारा और अम्मा अब जो है वो सारे के सारे ख़ानदान के साथ रोज़ आपकी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े करते रहें, रोज़ उनके साथ बाइकाट करते रहें, फिर खुद को भी तो देखो ना। ठीक है, खैर कहते हैं भाई क्यों नहीं, हमारा मतलब हक़ है, अम्मा पर हमारा भी हक़ है। और बस ये है कि यहाँ पर गर्मी है और मौसम ठंडा होगा तो फिर अम्मी आ जाएंगी और या फिर मेरे हस्बैंड जाएंगे लेने के लिए। ठीक है जी। कहते लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वैसे तो फ़ारूक को मुँह नहीं लगाते ये माँ और बहन, फ़ारूक बस व्यू के लिए लगा रहता है, व्यूज़ के लिए लगा रहता है। सलाम सलाम। और मुझे भी गालियाँ पड़ती हैं कि ये व्यूज़ के लिए फ़ारूक से सलाम। नहीं, लोग नहीं कहते ये बात, लोग ये बात नहीं कहते, ये बात आप कह रही हैं। ये आपके दिल की बात है लिटरली, ठीक है, क्योंकि ये आपके दिल की बात है। अगर ये वैसे तो फ़ारूक को ये दोनों माँ बेटी मुँह नहीं लगाते, तो फ़ारूक रोज़ रोज़ सलाम करता रहता है। सो फ़ारूक अब तुम सलाम नहीं करोगे, ना तो इस्लामाबाद जाओगे, ना तुम कॉल करोगे। तो ये आपके दिल की बात थी, ये लोग नहीं कहते। लोग तो इनफैक्ट ये कहते हैं कि फ़ारूक अपने हकूक़ अदा नहीं करता। मतलब मैंने यहाँ पर बारहा बैठकर फ़ारूक को क्रिटिसाइज़ किया कि भाई तुम्हारी माँ को गालियाँ दे रहा है तेरा साला, कहाँ पर चरस पी हुई तुमने। मैंने बारहा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। पब्लिक ने जो वो उसको बेवड़ा पता क्यों कहते हैं लोग पता है, इस वजह से कहते हैं कि भाई जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो नहीं पहुँचता, जहाँ उसका ओपिनियन रिक्वायर होता है वो नहीं बोलता। इस वजह से लोग उसको इस तरह के अल्फाज से नवाजते हैं। आप कहती हैं कि वो मुँह नहीं लगाते, तो फ़ारूक लगाता है। असल यहाँ पर बात ये बनती है कि फ़ारूक माँ और बहन को मुँह नहीं लगाता, और उसकी वजह आप हैं, क्योंकि अब तो पब्लिकली आपने आके रोक दिया है। मतलब पहले तो लोगों को शक था कि हाँ नजमा ने वाकई नजमा ने बेटे को माँ से दूर किया होगा, अब पब्लिकली आपने कर दिया है, जान छुट्टी। तो बात यह है कि यहाँ पर आप गलत कह रही हैं, फ़ारूक नहीं मुँह लगाता, वो उन बेचारियों ने क्या ही मुँह लगाना है। बहनें तो नहीं छोड़ती होती भाइयों को, बहनें नहीं छोड़ती होती, ठीक है। आपने छोड़ा अपने किसी भाई को, आपने दुनिया से गालियाँ खा ली, दुनिया जहान से गालियाँ खा ली आपने उसके लिए, क्या नाम है वो, असगरे के लिए, ठीक है, फिर भी आप टस से मस नहीं हुई अपने मौक़िफ़ से। आपने सल्लू के लिए दुनिया से गालियाँ खा ली, आप अपने मौक़िफ़ से टस से मस नहीं हुई। अपना ससुराल में जो है वो ठीक ठाक अपने ताल्लुकात बिगाड़ लिए, सारे मामला ख़राब कर लिए, आप टस से मस नहीं हुई। आप बहन है ना, अपने भाइयों को छोड़ा नहीं छोड़ा, तो फिर आप उस बहन से जो इस्लामाबाद में बैठी, आप कैसे कह सकते हैं कि वो मुँह नहीं लगाती अपने भाई को। तो यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है कि भाई मुँह नहीं लगाता, और भाई के मुँह ना लगाने की वजह आप हैं, आप हैं। वो मैं ना रात एक वीडियो देख रहा था, वो मैंने जो है वो शायद अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पर शेयर भी की थी, कि वो ऐसे था ना कि वो इस तरह करके कुछ बता रही थी कि भाभी के बारे में कुछ सवाल था। तो उसने कहा जी भाभियाँ जो होती हैं ना, मतलब वो मतलब फूफो बुरी होती है ना बच्चों की नज़र में, तो वो फूफो जो है वो भाई का अपना हक भाइयों को देकर भी फूफो बुरी होती है, ठीक है। और मामे जो होते हैं वो माँ का हक खाकर भी जो वो बच्चों के लिए दी बेस्ट होते हैं। फूफो अपना हक भाइयों, मतलब ज़मीन जायदाद की बात करूँ, फूफो अपना हक जो है वो भाई के बच्चों को छोड़कर भी फूफो बुरी होती है। ये भाभी का कमाल होता है, ठीक है। मतलब वो एक वीडियो थी, मेरा ओपिनियन इससे ये ज़रूरी नहीं है कि इससे मैच कर रहा हो, इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक वीडियो थी कि फूफो बुरी होती है अपना हक छोड़कर भी, और मामू अच्छे होते हैं बहन का हक खाकर भी। तो ये भाभी का कमाल होता है, ठीक है। तो भाभी तो आप हैं, तो फूफो बुरी क्यों है ये खुद से पूछिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। खैर कहते नहीं, मैंने कल भी बताया था कि हमारा रिश्ता कोई भी हो, माँ मतलब माँ बहन का रिश्ता जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो अगर ऐसा नहीं है, रिश्ते आपकी बात ठीक है जो अल्लाह ने बना दिए, खून के रिश्ते कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, चाचा अनवर आपका चाचा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपने उसको मुछड़ बना दिया। मिस्टेक कहाँ पर हुई, प्रॉब्लम कहाँ पे? रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, ताल्लुक़ ख़राब हो गया, ठीक है। ताल्लुकात भी निभाने पड़ते हैं। रिश्ते जो अल्लाह ने बना दिए वो तो ख़त्म नहीं होने। फ़ारूक का और जो माँ का रिश्ता है वो तो कभी ख़त्म होगा नहीं, वो माँ बेटे ही रहने, खून तो नहीं ना, रगों से खून नहीं निकलेगा, रिश्ता थोड़ी ख़त्म होगा, लेकिन माँ और बेटे का ताल्लुक़ तो लगा दिया ना।
बहन का और भाई का ताल्लुक तो बेड़ा गर्क कर दिया ना, तो बेड़ा गर्क तो ताल्लुक का, वो बड़ा तो ताल्लुक है, रिश्तों का क्या है, वो तो कायम रहने, खून तो नहीं, जब तक खून चल रहा है तब तक रिश्ता तो है खून का। मसला तो ताल्लुक का होता है। अभी जैसे आपका डीडी के साथ भी आपका रिश्ता है ना, फारूक का भी रिश्ता है, आपका भी रिश्ता है, वो रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ, रिश्ता डीडी आपका भांजा रहा है, आप उसकी कज़न भी हैं, बड़ी बहन की जगह पर हैं, आप उसकी मामी भी हैं, वो रिश्ता तो है, वो तो ख़त्म नहीं हुआ, ताल्लुक बढ़ गया। नाना और डीडी का आपस में ताल्लुक बढ़ा है, बहन भाई तो हैं, वो तो रहना ही रहना, उन्होंने दोनों बहनों का, सऊदीया वाली का और सितारा का आपस में ताल्लुक ख़त्म हो गया है, रिश्ता तो है। मेन चीज़ तो भी ताल्लुक होता है, बहन भाइयों के दरमियान ताल्लुकात का बेड़ा गर्क करना, जो कि आपने किया है, ठीक। तो रिश्ते नहीं ख़त्म होते, आपकी बात 100% ठीक है, आप रिश्ते नहीं गिनवाया करें जी हमारे रिश्ते हैं वो तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये वो फलाना दिन। सवाल ये होता है कि ताल्लुक कैसा है, उन रिश्तों को निभा कैसे रहे हो, क्या निभा रहे हो या नहीं निभा रहे, या फिर उन रिश्तों को अपनी अना के भेंट चढ़ा रहे हो, उन रिश्तों को अपने मफादात के भेंट चढ़ा रहे हो, उन ताल्लुकात को अपने आपस में लड़ाइयाँ झगड़ों के भेंट चढ़ा रहे हो। सवाल तो ये बनता है। खैर, मेरी बेटी और दामाद को हमारे पास रुकने के लिए आए हैं, ना कि इस्लामाबाद जाने के लिए। मैंने जो है वो आपके दामाद का थंबनेल देखा था कोई 3-4 दिन पहले, उसने कहा जी हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं। मैंने वीडियो नहीं देखी, ठीक है, लेकिन जो है वो जानबूझकर ऐसे काम करते हैं, फिर लोगों ने ट्रोल तो करना ही करना है। थंबनेल लगाया हुआ था, आप लोगों ने ज़ाहिर उस पर रिस्पॉन्स किया होगा कि थंबनेल पर जो है वो इस तरह की बातें लिखते हैं, थंबनेल पर जानबूझ के इशारे देते हैं कि चलो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। बाकी मुझे कहा जाता है कि मैं अपनी बहन को जवाब नहीं दिया, तो बहन को कितनी बार मैंने जवाब दिया है, मैंने हाथ जोड़ के बस, मतलब उसे मैंने हाथ जोड़े उसके सामने और कहा कि बस करो, लेकिन जब दूसरी तरफ से वीडियो आती तो फिर वो बनाती नहीं, ऐसे नहीं करो। आप पूरी तरह से शामिल थी। आपने और आपकी बहन ने दीदी के साथ आप लोगों के जो भी फड्डे थे, जो भी झगड़े थे, उसको साइड पे रखो, वहाँ तक ही रहते तो बात ठीक थी। आपने और आपकी बहन ने, आपने दोनों को, अम्मा को और सितारा को भी आपने ठीक ठाक रगड़ा है, ठीक है। बहन को तो क्या रोकना, आप तो खुद उसमें साथ शामिल थी। बात वहाँ की है, डीडी का तो कोई यहाँ पर मतलब यहाँ आपसे कोई भी सवाल नहीं कर रहा कि जी आपने अपनी बहन को डीडी को पर वीडियो बनाने से क्यों नहीं रोका, उसका तो आपको किसी ने कहा ही नहीं है। लोग आपसे सिर्फ ये कहते हैं कि भाई आपने अपनी बहन को क्यों नहीं रोका जब वो सितारा और अम्मा पे वीडियो बना रही थी, तो वो तो आपने नहीं रोका, वो तो नहीं रोका आपने। शायद जो मेरे ख्याल से जब ये मामला ख़त्म हो, एंड होने वाला था, तब आपने एक आध वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें भी आपने जू में नहीं बात की थी। मैंने उसको कहा है, मैंने उससे कॉल की है कि वो नहीं करो, लेकिन वो नहीं रुक रही क्योंकि उधर से वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उस वक्त भी आपने यही बात की थी, जी सारे ज़िद्दी हैं, हमारे ख़ानदान में सारे ज़िद्दी हैं, मैं क्या करूँ, जब उसने मुझे ये कह दिया कि बस अब आप उनकी रहें, अब हमारा ख़त्म, ये वो फलाटीन, तो उस वक्त भी आपने यही किया था। कोई जो है वो खुल्लम खुला आपने डट के जिस तरह से करते होते ना, जिस तरह से दीदी को मुंह तोड़ जवाब देती हो, जिस तरह से टोंट मारती हो अम्मा को या सितारा को, आपने इस तरह का कोई काम नहीं किया था। सुबह में गोंगलों से मट्टी ना जाड़े बीबी। बाकी यही मेरी बेटी की बात, तो बाकी रही मेरी बेटी की बात, तो मेरी बेटी अगर वहाँ चली गई तो कौन सा बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, और जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, वाईटी पर इतना गंद फैला, उससे तो मतलब सब मिल रहे हैं ना, मतलब जिसकी वजह से वाईटी में गंद फैला, उससे तो मतलब नाना की बात कर रहे हैं, उससे तो सारे मिला रहे हैं। लेकिन अगर मेरी बेटी वहाँ पर चली गई तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मतलब मेरी बेटी को बुरा भला बोला गया, मेरे दामाद को, तो ये किसने कहा, ये सारा कुछ किसने किया, उन्हीं लोगों ने किया ना, कि भाई जिन लोगों के पास आपकी बेटी जाती थी उन्हीं लोगों ने किया ना। उसने भी डिसऑन कर दिया जिसके पास जाते थे, जिसके सैलून पे जाते थे, उसने भी जो है वकार को और जो है वो आपकी बेटी को डिसऑन कर दिया। उसने कहा जी बस अब से मेरा ताल्लुक इनके साथ ख़त्म है, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ को उल्टा सीधा कहा, ठीक है। और जो आगे से आंटी रुबीना ने ये बहुत जो एंड लेवल तक गई आपकी बेटी के लिए और आपके दामाद के लिए, आंटी रुबीना गई, ठीक है, और डीडी गया, तो इन्हीं लोगों के पास तो जाती थी आपकी बेटी, इन्हीं, ये सारे इकट्ठे ही होते थे उस वक्त जब आपकी बेटी वहाँ पर ट्यूशन वगैरह लेने के लिए जाती थी। असल मसला तो था ही नहीं, रिएक्शन वालों की नज़र में या सितारा की नज़र में, मतलब सितारा ने जो एक वीडियो में हल्का सा शिकवा किया था, तो असल मसला तो वहाँ पर ये था ही नहीं कि वहाँ पर गई क्यों है। आप शायद जो है वो चीज़ों को सही तरह से समझ नहीं पाते। असल मसला तो ये था कि भाई झूठ क्यों बोला, जाती है बड़े शौक से जाएँ, बता के जाएँ, मुनाफकत नहीं करें। मतलब आपने भी इस बात को छुपाया था, आपके दामाद ने पहले भी ये मसला चला था और बार बार लोगों ने, वरदा सिस्टर ने ठीक ठाक एक्सपोज किया कि भाई ये जाती है, तो आपके दामाद ने आकर एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाई थी बाकायदा सबूतों के साथ, व्हाट्सएप जो स्क्रीनशॉट के लगा के कि जी हमारे कनेक्शंस मिलते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन उसके पास नहीं जाती। फिर बाद में मान भी लिया कि हाँ जी उसके पास जाती है। तो असल मसला तो ये था कि छुपाया क्यों, झूठ क्यों बोला, मतलब छुपाई वही चीज़ जाती है जिसमें कुछ गलत होता है, अदरवाइज छुपाने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। तो मतलब गलत तो पहले ही आपने कर दिया और उसको छुपाया भी,
और फिर जो है वो जब उस पर पब्लिक का रिएक्शन आया तो उस पर आपको बड़ी तकलीफ हुई। तो और उस पर मज़ीद ये कि जिन लोगों के पास जाती थी गंदा भी उन्हीं लोगों ने किया। तो इसमें सितारा वालों का या फिर रिएक्शन वालों का किसी का क्या ही कसूर है? किसी का तो कोई कसूर नहीं इसमें, ठीक है। फिर कहते थे मेरे हस्बैंड को कई बार जो है वो ये कहा है कि ये ज़िम्मेदारा छोड़ दें, कोई और कारोबार कर लें, लेकिन वो भी ज़िद्दी हैं और वो कहते मैंने इसी से बनाना है क्योंकि इसी के नुकसान से हमने ज़मीन बेची है और कोई अयाशियाँ नहीं की हमने, कोई बैरून मुल्क नहीं गए। नहीं है इवें ना करो बाजी, झूठ ना बोलो। तुसी आप जो है वो चाचे अनवर नू रिस्पॉन्स करते हुए, मतलब जब आपने चाचे अनवर को रिस्पॉन्स कर रही थी और चाचे अकबर ने एक वीडियो बनाई थी उसको रिस्पॉन्स करते हुए आपने खुद कहा था भाई यही दो चाचे हैं जो मेरे हस्बैंड को ले जाते थे और इससे सारी ज़मीन बिकवा कर इससे पुट्ठे काम करवाते थे, उल्टे काम करवाते थे, इसको जो है वो इसे शराबें पलवाते थे और पता नहीं क्या क्या आपने कहा था। तो उस वक्त आप कह रही थी कि मतलब अयाशियाँ नहीं की, और आज मतलब उस वक्त कह रही थी कि अयाशियाँ की हैं, आज कह रही हैं कि अयाशियाँ नहीं की। दो बातें कर रही हैं आप। खैर, तो ये भाई शायद पता नहीं वक्त के साथ इनका मौका बदल गया है। जैसे आज नौशीन सिस्टर ने भी थंबनेल लगाया था जी नजमा का यू टर्न। तो ये इसे आप यू टर्न कह सकते हैं। तो खैर नाज़रीन क्या ही कह सकते हैं भाई, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, मतलब मैंने आपको निचोड़ स्टार्ट में बता दिया था कि असल में किसी बात में वज़न नहीं है, सिर्फ जो है वो एक हॉट सा थंबनेल चाहिए होता है क्योंकि जो है वो मतलब मामला ठंडे हो गए हैं तो व्लॉग्स तो चल नहीं रहे, किसी के भी नहीं चल रहे, उसके बेचारी के क्या, किसी के भी नहीं चल रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है मामले को गर्म होना चाहिए ताकि व्लॉग चलते रहें। तो खैर नाज़रीन तक इतना ही, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।